ऐसी तमन्ना एक परिवार की जो हमेशा की थी वो सच हो गई है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए हैं, महामहिम बन गए हैं। और इस समय अगर मैं ये कहूं कि किरनाहार के इस मकान में प्रणब मुखर्जी की बहन अन्नपूर्णा बनर्जी के घर में सावन के मौसम में दिवाली मनाई जा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये जीत का जश्न है। खुशी की खबर मिली तो बिना त्योहार के यहां होली हो गई। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का गांव है मिराती। ये प्रणब मुखर्जी का गांव है। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब दा की जीत की खबर आई, पूरा गांव खुशियों में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग खुशी में झूम कर नाचने लगे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही प्रणब दा के मिराती गांव में खुशियों ने जैसे डेरा डाल दिया। प्रणब दा की दीदी अन्नपूर्णा बनर्जी पूजा पर बैठ गईं। मिठाइयां बांटेंगी। खुशियों के इस मौसम में परिवार अब राष्ट्रपति से जुड़ गया है। मिष्टी खावाबेन সবাইকে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মিষ্টি খাবো, সবাইকে মিষ্টি খাবো। वोटों की गिनती से पहले ही सबको यकीन था कि राष्ट्रपति चुनाव प्रणब दा ही जीतेंगे। पूरा परिवार इस मौके पर बेहद खुश था। सब हो जाने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, जब ऑफिशियल हो जाएंगे 25 जब उन्होंने टेक ओवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग वो करेंगे और हर जगह पे वेल विशर्स को मिठाई खिलाएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी शायद थोड़ा टाइम फैमिली के साथ बिता पाएंगे, थोड़ा अपना हेल्थ के ऊपर, अपने काम, अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाएंगे, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। प्रणब दा के गांव की मिट्टी जैसे अपने सम्मान से महक रही थी। हर तरफ चर्चा हो रही थी उस छोटे से बच्चे पोल्टू की। वही पोल्टू जो प्रणब मुखर्जी के नाम से पूरे देश की सियासत पर छा गया। वही पोल्टू जो आज राष्ट्रपति भवन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह उनकी कहानियां लोगों के जहन में जैसे तैर रही हैं। 11 दिसंबर 1935, गांव मिराती, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में उस दिन खुशियों का बसेरा हो गया जब कामदा किंकर मुखर्जी के घर एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम रखा गया प्रणब, जिसका मतलब है ओंकार, यानी शिव का अवतार। पिता कामदा किंकर मुखर्जी आजादी के सिपाही और कांग्रेस के झंडा बरदार थे। प्यार से लोग उन्हें बीरभूम का गांधी कहते थे। पिता की सरपरस्ती में प्रणब ने जिंदगी का सबक सीखना शुरू कर दिया। पिता अक्सर घर से बाहर जाते थे और मां कामकाज में मसरूफ। लिहाजा सुख दुख की हर बात बड़ी बहन अन्नपूर्णा से कहते थे। बहन अन्नपूर्णा को भी भाई के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यहां तक कि कॉमिक के कार्टून पोल्टू में भाई प्रणब ही दिखा। नाम अच्छा लगा तो प्रणब हो गए पोल्टू। একটা ইংরেজি পত্রিকায় একটা বাচ্চার ছবি ছিল, নিচে পল্টু লেখা ছিল, সেই দেখে ওর নামকরণ হয়েছিল পল্টু। আমি যতটুকু আমার মনে আছে। बहन के लाड़ प्यार के साथ बड़े होते पोल्टू को खाने पीने का बेहद शौक था और बहन अन्नपूर्णा भी अपने लाडले भाई को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाते हुए कभी थकती नहीं थी। खासकर मिठाई पोल्टू को बेहद पसंद थी। मिराती गांव में आज ये दुकान जहां है, वहां कभी छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जहां के बने रसगुल्ले पोल्टू को बहुत पसंद थे। पोल्टू की तो हर बात बहन अन्नपूर्णा से ही शुरू होती थी और अन्नपूर्णा पर ही खत्म। अन्नपूर्णा बड़ी हो गई थी, पिता ने शादी तय कर दी थी। शादी हुई तब तक तो पोल्टू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बहन पालकी में बैठकर अपने पति के घर विदा होने लगी, तब पोल्टू को समझ में आया कि बहन तो अब उनसे बहुत दूर जा रही है। फिर क्या था, पोल्टू की आंखें तो गंगा जमुना बन गई। जिस बहन से हर बात साझा की, हर दुख में साथ रहे, उस बहन को दूर जाते देख पोल्टू ने डोली के पीछे दौड़ लगा दी। কথা মনে আছে, আমার যেদিন বিয়ে হলো পরের দিনে
আমি চলে যাচ্ছি। আর বিয়ের রাত্রিরে তো অনেক লোকজন ছিল, হই হই করেছে, ও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি যে আমি ওইভাবে চলে যাচ্ছি। ও তখন আমাদের দেশে পালকিতে বরকনে যেত, ও সেই পালকি এতে হাত দিয়ে সমানে ছুটছে, আর বেহারা তারা তো খুব দ্রুত যায়, ও তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে আর আমার বাঁ হাতটা ধরে আছে। ये दुनिया का सच है, बहन की शादी तो होनी ही थी। बहन की याद में पोल्टू अक्सर सुबकते रहते थे, यहां तक कि बहन के लिए छिपाकर मिठाई भी रखी थी। बहन मायके आई तो पोल्टू ने वो मिठाई दी। अन्नपूर्णा की बूढ़ी आंखों में आज भी वो मंजर हूबहू तैरता है। भाई ने जिन मिठाइयों को बहन के लिए रखा था, उसे तो न जाने कब चींटियां चट कर गई थी। पोल्टू में बचपन से ही कुछ करने की जिद थी। एक दफा जिद पकड़ ली कि मिराती गांव के स्कूल में और नहीं पढ़ेंगे, सीधे 5वीं क्लास में पढ़ने किरदाहर जाएंगे। तब वो दूसरी क्लास में थे। किरदाहर के हेडमास्टर ने उनका खास टेस्ट लिया। पाया गया कि 7 साल का यह बच्चा वाकई तेज है, और इस तरह तीसरी चौथी बिना पढ़े पोल्टू सीधे 5वीं में पहुंच गया। मिराती से 3 किलोमीटर दूर खेतों के बीच कच्चे रास्ते से रोज पैदल किरदाहर जाता था ये पोल्टू, और ये नियम था कि स्कूल तो रोज जाना है, फिर चाहे भयंकर बारिश हो या आग बरसाती गर्मी। यूं तो पोल्टू कोई शरारत नहीं करता था, लेकिन जब कोई बात नागवार गुजरी तो गुस्से में लाल पीला होते देर नहीं लगती थी। আমার হাতের রান্না আমার ভাই ভীষণ পছন্দ করত। एक खास बात थी पोल्टू में, वो बहुत पढ़ाकू था। खेल कूद में ज्यादा वक्त नहीं गुजारता था, बस किताबें मिल गई तो सब कुछ मिल गया। खास बात यह है कि उनको किताबों का बहुत शौक है। वो जितनी पढ़ाई करते हैं, वो जितनी किताबें पढ़ते हैं, कहीं भी हों, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन आप अगर उनकी किताबों का कलेक्शन देखें तो उसमें बांग्ला में लिखी हुई चाचा चौधरी भी मिल जाएगी। लिहाजा ये बताता है कि प्रणब मुखर्जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है इतने सालों में, और जिस तरह से उन्हें अपनी पॉलिटिकल करियर में अपनी पहचान बनाई है अपनी जवाबों के जरिए, ये सब इन्हीं किताबों की देन है। पोल्टू नाम का ये बच्चा बड़ा होकर देश का वित्त मंत्री बना, लेकिन पैसे उगाने की जुगाड़ तो पोल्टू बचपन से सोचने लग गया था। दरअसल आसपास की गरीबी देखकर पोल्टू का मन भर आता था। लोगों के पास पैसे की कमी थी, बच्चे का दिल और बच्चे का दिमाग सोचा कि क्यों ना पैसे की ही खेती कर ली जाए और गरीबी खत्म कर दी जाए। लिहाजा खेत में पैसे भी बोने लगे। बचपन बीता, पोल्टू ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। अब यहां कोई पोल्टू नहीं कहता था, सब प्रणब कहकर बुलाते थे। युवा प्रणब के दिल में एक टीचर ने दस्तक दे दी। नाम था शुभ्रा, और प्रणब ने बहन से कह डाला हाले दिल। अन्नपूर्णा ने भाई की दिल की बात समझी, परिवार में बात हुई, सभी राजी हो गए और शुभ्रा 21 साल के प्रणब मुखर्जी की जीवन साथी बन गई। दीदी अन्नपूर्णा ने इस बात को घर वालों तक पहुंचाया, सबको मनाया, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी और शुभ्रा को 7 फेरों के बंधन में बंधाया। पढ़ाई के शौकीन प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अलावा लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली। अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी तो पहले पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी मिली। जल्द ही क्लर्क की नौकरी छोड़कर टीचर बन गए। अंग्रेजी पढ़ाते थे। जिसके दिल में आसमान नापने की तमन्ना हो, उसका मन एक जगह कहां लगेगा। प्रणब दा ने टीचर की नौकरी छोड़ दी और पत्रकारिता में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। प्रणब दा की रगों में सियासत दौड़ती थी, लिहाजा जल्दी ही प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय हो गए। 1969 में वो कांग्रेस के आला नेताओं की नजर में आ गए। उनकी समझ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। 1969 में ही राज्यसभा में पाकिस्तान पर बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने आशंका जताई थी कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट सकता था। ये बात उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काफी पसंद आई। यहीं से प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी के नजदीकी हो गए और बहुत जल्दी उनकी गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होने लगी। विशेष के प्रायोजक हैं पताका चाय, गजब का स्वाद।
2012 North American Car of the Year. Arriving soon. Book your place at the top. Hyundai. I know Videocon products दुनिया भर में बिकते हैं, but what is Videocon Innovation Lab? वेलकम टू वीडियोकॉन इनोवेशन लैब। यहाँ हम आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाते हैं हमारे करोड़ों कस्टमर्स के लिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। दिस इज आवर विजुअल एंटरटेनमेंट जोन, 3D TV with theater effects technology. Mind blowing. अरे, Now see this. ooh, nice. TV, Plus a lot more. all my favorite sites. Very smart. It's a Smart Plus TV. Alpha Clean Zone, where we created direct dry washing technology. No dirt, no germs. No sound. Wow. और ये है हमारा न्यूट्री टेस्ट हब, खाना टेस्ट वेव टेक्नोलॉजी। मजा आ गया। Very innovative. Videocon. लगता है यहाँ इनोवेशन हमेशा on. Oh my God! Help! Wake up! मेरा बेबी डूब रहा है, help! Oh my God! Do something! उसे तैरना नहीं आता. Come on, do something! Yeah, baby! Mr. Baby! साइकिल चलाओ! साइकिल चलाओ! अब कुत्ता बन जा। Good. अब आंखें खुली, लंबी सांस, big smile, enjoy. क्या मैं भी सीख सकती हूँ? बड़े आराम से। अमूल माचो। अरे वाह, बढ़िया है। आप कौन सा टूथब्रश यूज करते हैं? कोलगेट सुपर फ्लेक्सी। अरे ये तो चमत्कारी टूथब्रश हाँ, है। सिर्फ इसके पास फ्लेक्सिबल गर्दन है। करेक्ट। जो मुश्किल से मुश्किल कोने पे पहुँचे और पूरे मुंह को साफ करे। पर याद रखना, आपके पास फ्लेक्सिबल गर्दन नहीं है। क्या? राइट डॉक्टर। कोलगेट सुपर फ्लेक्सी, इंटरनेशनल क्वालिटी ब्रिसल्स और हाइजीन कैप के साथ। कोलगेट सुपर फ्लेक्सी। How did you do that? The new Smart Viera, baby. Presenting the stunning new range of Smart Viera. Now with the exciting swipe and share, browse and share, and watch and chat features. It's not just a television. It's much more. Panasonic. जिस प्रणब मुखर्जी को कल तक यूपीए सरकार में नंबर 2 का रुतबा हासिल था, वो एक बार फिर उन्हीं लोगों के बीच थे जिनके हाथ में सरकार की बागडोर है। लेकिन इस बार प्रणब का रुतबा बदल चुका था। वो सरकार के नंबर 2 नहीं, हिंदुस्तान के पहले नागरिक की हैसियत से बधाइयां लेकर धन्यवाद देते रहे। मैं इसलिए सबसे आभारी हूँ, आपसे आभारी हूँ। मैं इसी तक इतना ही कहूँगा, सब अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं पूर्ण सांगा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देखा न्यूज आइटम में, एक टीवी चैनल में उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया। आई अप्रिशिएट। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रणब दा ने राजनीति के काफी उतार चढ़ाव देखे। 1969 में राज्यसभा सांसद के रूप में सियासी सफर पर निकले प्रणब दा को इंदिरा गांधी का भरोसा हासिल था। 1973 में महज 38 साल की उम्र में इंदिरा ने प्रणब मुखर्जी को औद्योगिक विकास मंत्रालय में डेप्यूटी मिनिस्टर बना दिया। इंदिरा के भरोसे पर प्रणब दा बाद में हर मौके पर खरे उतरे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी जबरदस्त राजनीतिक संकट में पड़ गईं, तो प्रणब मुखर्जी ने पूरी वफादारी से उनका साथ निभाया। 3 साल के बाद जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई, तो प्रणब दा को उनकी वफादारी का सिला मिला। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को कॉमर्स मिनिस्टर बनाया। 2 साल बाद ही 1982 में 47 साल के प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री बन गए।
1984 में यूरो मनी पत्रिका के सर्वे में उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री बताया गया। 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक हलकों में यही चर्चा थी कि प्रणब दा को देश की बागडोर सौंपी जा सकती है, लेकिन हालात ऐसे बदले कि प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी की कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली। दादा ने अपनी बेकदरी बर्दाश्त नहीं की और 1986 में कांग्रेस का दामन छोड़कर राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बना ली। लेकिन 1989 में नरसिम्हा राव के मनाने पर कांग्रेस में लौट आए। 21 मई 1991। राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक बार फिर सबकी निगाहें प्रणब की ओर उठी, लेकिन प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव। प्रणब मुखर्जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। क्राइसिस मैन बार बार आपके बारे में कहा जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए या ऐसा चांस नहीं हुआ, तो उसका टीस है, दर्द है, कहीं तकलीफ है आपको? क्यों होगा, क्योंकि मुझे जो मिला, इतना लंबा देर तक मिनिस्टर रहा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पर आया। मैं डिफेंस मिनिस्टर बन चुका था, 2 दफ़े विदेश मंत्री बन चुका था, 2 दफ़े फिनेंस मिनिस्टर बन चुका था, कॉमर्स मिनिस्टर, प्लानिंग कमीशन डेप्यूटी चेयरमैन। तो वो खेत का सवाल कैसे उठता है? प्रणब दा प्रधानमंत्री तो न बन सके, लेकिन उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां बड़ी शिद्दत से निभाई। 2004 की यूपीए सरकार में प्रणब दा को रक्षा मंत्री का जिम्मा मिला। 24 जनवरी 2009 को प्रणब मुखर्जी दूसरी बार देश के वित्त मंत्री बने। लंदन की पत्रिका इमर्जिंग मार्केट्स ने प्रणब मुखर्जी को 2010 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के तौर पर शुमार किया। कांग्रेस जब जब संकट में पड़ी, प्रणब दा ने तब तब संकट मोचक की भूमिका निभाई। So beautiful with friends like you. शेर वही जो सेरा कॉमेट पहने. Oh, I'd go to a juice bar for a fruit cocktail. If we weren't stranded in the middle of nowhere. In this age of technology, it is criminal to worry about getting lost. So much for your technology everywhere. Technology. Today it's so versatile. Now we can take arbitrary articles and devices to create our very own geo-position location system. Geo what? No network. I've already tried. HCL's innovative approach to technology empowers clients across the world. Yeah! Yeah! Hey, Mr. HCL, you're always on fire! Mr. Banker, I'm afraid this time you are. Yeah.
Technology that touches lives. HCL. नहीं, वो एडवांस की तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे कैसे पेमेंट कर दूं? पूरे 50 कार्टन की बात हुई थी। हैं? अरे नहीं, मेरी बात, अरे वो मेरी टेंशन हो। अबे अंडा है क्या? The streets are filled with idiots. Reason why Seat tires come with advanced polymers and angular tread design for superior road grip. Seat bike tires. The next generation digital TV platform is here. DDB, Digital Direct Broadcast. सरकार और सियासत में अपनी संजीदा शख्सियत के लिए मशहूर हैं प्रणब मुखर्जी। लेकिन सत्ता महाठगनी के दरवाजे से निकल के जब वो अपने घर की चौखट पर कदम रखते हैं तो एक नया प्रणब मुखर्जी दिखते हैं, बेहद परंपरागत, घर परिवार के ही बुजुर्ग मुखिया की तरह। ढलती उम्र और डॉक्टरों की हिदायत ने मना कर रखा है, नहीं तो खाने पीने के बेहद शौकीन है दादा। बंगाल का रसगुल्ला उन्हें बेहद पसंद है। दिल्ली की सियासत को गरमाने और कई मर्तबा अपनी उंगलियों पर नचाने वाले प्रणब दा देश के पहले नागरिक बन गए हैं। इस पहले नागरिक के शौक भी लाजवाब हैं। प्रणब दा को पढ़ने और डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। अब तक वो 5 किताबें भी लिख चुके हैं जो आजाद हिंदुस्तान की सियासी और आर्थिक दशा को दर्शाती हैं। इनके अलावा बागवानी और संगीत सुनने का शौक है। संगीत में भी रविंद्र संगीत तो इनके स्टडी रूम में बजता ही रहता है। लेकिन संगीत के रसिया प्रणब दा सिर्फ सुनते हैं, गाने या गुनगुनाने में यकीन नहीं रखते। कभी गुनगुनाते भी हैं प्रणब दा, कभी खाली टाइम में? नहीं, दिस इज वन रोल आई कांट इमेजिन माय फादर। गुनगुनाते हुए तो मैंने कभी नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल की मिराती गांव के पोल्टू को फिल्में देखना भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या करें, राजनीति की आपाधापी में वक्त ही नहीं मिला। अब हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन के थिएटर में दादा अपनी मनपसंद फिल्में देख लें। फिल्में देखने भी जाते हैं, कभी फिल्मों का शौक है? नहीं, बहुत कम, टाइम ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे। पहले कभी जाते रहे हो जब टाइम? बहुत ही कम, बहुत। मैं तो जब से देख रही हूँ तब से वो पॉलिटिक्स में है, सो बहुत ही कम। भले ही बहुत से लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, लेकिन प्रणब दा के लिए 13 नंबर हमेशा से ही शुभ रहा है। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। अब तक दिल्ली में उनका बंगला भी 13 नंबर था और उनकी शादी भी 1957 की जुलाई में 13 तारीख को हुई थी। कभी कभार पाइप पीने के शौकीन प्रणब मुखर्जी आमतौर पर बंद गले का सूट पहनते हैं। नवरात्र में मां दुर्गा का 9 दिनों तक नियमित रूप से पाठ करने वाले प्रणब दा उस समय अपने गांव में ही रहते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। वहीं प्रणब दा अब रायसीना हिल्स की सबसे ऊंची चोटी की तरफ बढ़ चले हैं, तो उन्हें वो दिन जरूर याद आता होगा जब 43 साल पहले वो पहली बार राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली आए थे। संयोग से उनका सरकारी निवास राष्ट्रपति भवन के नजदीक था। अपने घर से ही उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति भवन की शाही शान शौकत देखी, जहां उन्हें नजर आई राष्ट्रपति की बग्घी और उसमें इस्तेमाल होने वाले घोड़े। मन में गुदगुदी सी हुई। जब घर लौटे तो हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के लिए तो अगली बार घोड़ा बनकर जन्म लेना होगा। जब ये बात वो कह रहे थे तो उनकी दीदी अन्नपूर्णा भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, अगले जन्म में घोड़ा बनकर क्यों, इसी जन्म में राष्ट्रपति बनकर जाओगे। आपकी बड़ी बहन जो अन्नपूर्णा जी थी, उन्होंने 42 साल पहले कहा था कि आप राष्ट्रपति बनेंगे दादा, तो उसको कैसे याद, लेकिन पूरा हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मजाक करके गई थी, वो तो जोक है। भाई की हसरत और बहन का सपना दोनों ही पूरा हो गया।
so beautiful with friends like you. I know Videocon products दुनिया भर में बिकते हैं, but what is Videocon Innovation Lab? वेलकम टू वीडियोकॉन इनोवेशन लैब। यहाँ हम आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाते हैं हमारे करोड़ों कस्टमर्स के लिए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। This is our visual entertainment zone. 3D TV with theater effects technology. Mind blowing. अरे, now see this. Ooh, nice. TV plus a lot more. All my favorite sites. Very smart. It's a Smart Plus TV. Alpha Clean Zone, where we created direct dry washing technology. No dirt, no germs, no sound. Wow. और ये है हमारा न्यूट्री टेस्ट हब, खाना टेस्ट वेव टेक्नोलॉजी। मजा आ गया। वेरी इनोवेटिव। वीडियोकॉन, लगता है यहाँ इनोवेशन हमेशा on। हर दिन की शुरुआत होती है एक खबर से, खबर जो रूबरू कराती है हकीकत से और आगाह कराती है दुनिया की हलचल से। हर घड़ी हर पल बदलती है हमारी दुनिया। हर वक्त के कांटों में छुपी है कोई न कोई तस्वीर, और इस तस्वीर को दिखाते हैं हम। दिन की तमाम बड़ी खबरों की तह तक, दस्तक, सिर्फ आज तक पर। ओके, ऑल गुड प्रिया। बस एक बात, साधारण डायपर त्वचा को सिर्फ ड्राई रखता है, पर ध्यान रहे त्वचा को फ्रेश रखना भी जरूरी है। कैसे? ये है हगीज का नया डायपर जो क्लिनिकली प्रूवन है। इसका सॉफ्ट ड्राई लेयर बेबी को रखे ड्राई और एयर फ्रेश का वह हवा को आने जाने दे, जो त्वचा को रखे फ्रेश। तो ड्राई और फ्रेश यानी हेल्दी त्वचा। क्लिनिकली प्रूवन हगीज।